दोस्तों, अगर आप किसी पर केस करना चाहते हो लेकिन वकीलों की बड़ी बड़ी फीस से परेशान हो, तो आज मैं आपको जागरूक करूंगा कि कैसे आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि क्या कोई व्यक्ति बिना वकालत किए और बिना वकील के कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना वकील एडवोकेट अनुज कुमार। मेरे चैनल जस्ट नेचुराले में आपका हार्दिक स्वागत है, जो आपको कानून से जुड़ी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी देता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आपको किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है। द एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 32 कोर्ट्स को कुछ केसेस में आम आदमी को अपने केस में खुद पैरवी करने की पावर देता है। तो आम आदमी यदि चाहें तो कोर्ट की परमिशन लेकर अपने केस में खुद वकालत और बहस कर सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 32 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने केस को खुद कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपने केस में खुद पैरवी करना चाहता है, तो वो सेक्शन 32 के तहत कर सकता है। लेकिन अपने केस में खुद पैरवी करने के लिए उस पर्सन को पहले कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। यानी कि आप अपने केस को कोर्ट की मंजूरी से, कोर्ट की परमिशन से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे आप खुद एडवोकेट ना हो या आपके पास वकालत का लाइसेंस ना हो। और अगर आप खुद अपना केस ना लड़ सकते हो, तो क्या आप अपने बिहाफ पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने केस की पैरवी के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं लीगल प्रोविज़न बता दूं आपको। ऑर्डर 3 रूल 1 ऑफ द सीपीसी का कहता है कि यदि आप खुद अपने केस की पैरवी करने में सक्षम ना हो, तो आप अपने बिहाफ पर किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी एजेंट को या किसी सगे संबंधी को या अपने किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को ये ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर हो सके। लेकिन यह व्यक्ति जिसे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथोराइज किया है, वह आपको कोर्ट में अपीयर कर सकता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके बिहाफ पर कोर्ट में केस लड़ सके। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि आपको अपने केस में ऐसा लगता है कि आप अपने केस में बहस सामने वाले वकील से अच्छा नहीं कर सकोगे, सामने वाला वकील आप पर बहुत भारी पड़ेगा और आपको लगता है कि आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव आपके केस में आपसे भी अच्छी आर्ग्यूमेंट कर सकता है, तो आप उसे अपने केस की पैरवी करने के लिए ऑथोराइज नहीं कर सकते हैं। आपके बिहाफ पर केवल एक एडवोकेट ही पैरवी कर सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस आर.के. चावला के लैंडमार्क जजमेंट में 2011 में यह क्लियर कर दिया है कि आप अपने केस में खुद तो पैरवी कर सकते हैं, अपना केस खुद तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके केस में आपका कोई दोस्त या सगा संबंधी व्यक्ति पैरवी करे जो कि वकील नहीं है, तो आप उसे अपने केस की पैरवी करने के लिए ऑथोराइज नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अपने केस की पैरवी करवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वकील को अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि साफ है, आप अपने किसी जानने वाले व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए ऑथोराइज नहीं कर सकते हैं। आप अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं या अपने केस की पैरवी के लिए सिर्फ वकील हायर कर सकते हैं, वकील को ऑथोराइज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन परेशानियों की जो आपको अपना केस लड़ने में आएंगी, क्योंकि बिना प्रोविजंस जाने, बिना कानून की समझ के, बिना कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी के आप कोर्ट में अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सी परेशानियां आपके सामने आएंगी। जैसे कि मैं आपको 6 पॉइंट्स में ये चीज़ें क्लियर करूँगा। पॉइंट नंबर 1, आम आदमी को अपने केस को कैसे तैयार करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, किन किन बातों को और कौन कौन सी लीगल टर्म्स को ड्राफ्ट में मेंशन करना है, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, आम आदमी को यह जानकारी भी नहीं होती है कि अपने केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और सबूतों को केस फाइल में लगाएं और किस सीक्वेंस में कैसे लगाएं कि उसका केस एक मजबूत केस बन सके। पॉइंट नंबर 3, आम आदमी को यह जानकारी भी नहीं होती है कि उसे अपने केस से संबंधित किन किन गवाहों को विटनेस लिस्ट में ऐड करना चाहिए ताकि वो अपना केस मजबूत बना सके और केस में जीत हासिल कर सके। पॉइंट नंबर 4, आम आदमी को यह भी जानकारी नहीं होती है कि
उसे बहस में किन किन धाराओं का इस्तेमाल करना है और किन किन जजमेंट्स को अपने केस में अप्लाई करना है अपने आर्गूमेंट्स को दमदार बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 5, और आम आदमी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेजेस पर, क्योंकि जो व्यक्ति एडवोकेट नहीं है उसे चीफ एग्जामिनेशन कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे कैसे कैसे क्वेश्चन और सवाल सामने वाली पार्टी और उसके विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में करने हैं इसकी भी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जा रही डेली लीगल नॉलेज आप तक पहुंचती रहे। पॉइंट नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण, आम आदमी को कोर्ट में अपना केस रिप्रेजेंट करने में, आर्गुमेंट करने में इस्तेमाल होने वाली लीगल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होती है, चूँकि कोर्ट की लैंग्वेज आम लैंग्वेज से थोड़ी अलग होती है। काफ़ी लीगल टर्म्स और सेक्शंस होते हैं जो कि वकील ही अच्छे से अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी का केस कोई वकील लड़ रहा है तो ऐसे में दूसरी पार्टी का केस जीतने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आम आदमी शब्द का कई जगह प्रयोग किया है। वीडियो में आम आदमी का मतलब है कोई व्यक्ति जो अपने केस की पैरवी खुद करना चाहता है लेकिन वह ना तो वकील है और ना ही उसने कभी वकालत की पढ़ाई की है। आई होप सो दोस्तों, आप अपने केस में खुद पैरवी कैसे करें समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।